नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे एचआईवी की। जी हाँ, इससे पहले भी हमने एचआईवी के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं। हमने इससे पहले भी 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। HIV-1 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, जिसके बारे में सबको जानकारी है। आज हम एक और HIV की बात करेंगे जिसे हम HIV-2 कहते हैं। जी हाँ, एक HIV-2 भी होता है। HIV-2 यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस 2 ये दूसरी तरह का होता है वायरस, और ये सबसे ज्यादा वेस्ट अफ्रीका में इंडेमिक है। इसके अलावा ये अपने देश में ही पाया जाता है। ओवरऑल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 38 टू 39 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। और इन 38 टू 39 मिलियन लोगों में कम से कम 1 से 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो HIV-2 से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। इनमें HIV-2 जो पेशेंट होता है, इनके अंदर HIV वायरस कुछ अलग रूप से बढ़ता है, कुछ अलग रूप से रिस्पॉन्ड करता है, और इसका ट्रीटमेंट भी अलग है, इलाज भी अलग है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि HIV-2 HIV-1 से कैसे अलग होता है और इसके लिए हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है, HIV-1 बिल्कुल ट्रांसमिसिबल है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, शेयर्ड नीडल्स के द्वारा, या फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिटेड होता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से HIV-2 भी ट्रांसमिट होता है। कई बार हमने सेम पेशेंट में HIV-1 और HIV-2 को इन्फेक्शन भी देखा है, यानी सेम पेशेंट को दोनों तरह के इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें HIV-1 से, HIV-1 की तुलना में HIV-2 लेस ट्रांसमिसिबल है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि आप हाई रिस्क बिहेवियर में इंडल्ज करें। इसके अलावा HIV-2 में काफी लंबे टाइम तक, काफी लंबे समय या अवधि तक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसके अंदर कोई सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं। और इसी तौर से HIV-2 पेशेंट्स में जो CD4 हमने पिछली बार डिस्कस की थी, जो शरीर का इम्यूनिटी बताता है, वो भी काफी टाइम तक वो नॉर्मल रहता है, या काफी टाइम के बाद वो कम होना या गिरना चालू होता है। इसके अलावा HIV-2 कंफर्म करने के लिए अगर HIV-2 रिपोर्ट में पॉजिटिव आया तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं सीरोलॉजी के द्वारा या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के द्वारा, जो काफी सारे लैब्स में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा आप CD4 टेस्ट कर सकते हैं। CD4 टेस्ट जब आप HIV-2 से पीड़ित है तब किया जाता है, और इससे मालूम चलता है कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। गौर देने की बात है कि इसके ऊपर इलाज संभव है, अवेलेबल है, और इलाज करना इसलिए भी आवश्यक है कि इसके द्वारा आप HIV-2 को एक पेशेंट से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होने से बचाते हैं। HIV-2 से पीड़ित व्यक्ति को उसकी तबीयत ठीक रहती है, उसकी जान बनी रहती है, उसकी हेल्थ अच्छा होता है। इससे पेशेंट की इम्यूनिटी भी बढ़ती है रेगुलर दवा लेने से। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो HIV-1 के लिए काम करती हैं, पर वो HIV-2 के लिए काम नहीं करती है। ये ज्ञात रहना जरूरी है। सो आपको कभी शंका हो, डाउट हो, तो आप निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें, और इसके ऊपर जो भी उचित इलाज है वो यथासंभव शीघ्र से शीघ्र चालू करना चाहिए। जैसा ही मैंने HIV-1 के बारे में कहा था, HIV-2 बिल्कुल भी इलाज संभव है, इसके ऊपर इलाज अवेलेबल है, और इसके इलाज से आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हम आपको कुछ सार्थक जानकारी दे पा रहे हैं, जीवन को परिवर्तन की तरफ अग्रसर कर पा रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ टिप्पणी करना है, कुछ भी कमेंट्स करना है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।